अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शन। ये हमारा सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1। उसमें दो टॉपिक हैं, एक है फंक्शन और एक है लिमिट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन की डेफिनेशन, दो डेफिनेशन बच्चों मैंने लिखी हैं इधर। फंक्शन क्या है? ए फंक्शन is a connection between two set A and B such that फंक्शन कनेक्शन है जी किन चीजों का? दो सेट का, सेट A और सेट B का। such that all element of A are associated to some elements of B, कि जितने भी ए के एलिमेंट हैं वो लाजमी है कि सारे के सारे बी के कुछ एलिमेंट के साथ लाजमी एसोसिएट करें। और दूसरा, दिस एसोसिएशन इज यूनिक। तो इसको हम एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे। अब इसी डेफिनेशन को बच्चों इस तरह भी लिख सकते हैं कि रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज consider as a function if every element of A has mapping in B or every element in A has a unique mapping जी। अब इसमें जो सेट में सेट A इंटरनली शुड बी डोमेन, कि जो सेट ए के एलिमेंट होंगे उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारी डोमेन है। और सेट बी इज कॉल्ड दी कोडोमेन, ये हमारी कोडोमेन है। अब इसके साथ मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, फिर आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जी। अब देखें जी, ये एग्जांपल है आपके सामने। सेट ए, इसमें 1 2 3 4 5, ये मैंने क्या लिखे हैं? चाइल्ड लिखे हैं जी। ए बी सी डी ये बॉयज हैं और इनके दरमियान जो फंक्शन है एक्चुअल वालदा, मदर, के एक वालदा के जो बच्चे, आप गर्ल्स भी लिख सकते हैं, बॉयज भी लिख सकते हैं, एनी हो कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने जब, जैसे कि मैंने कहा कि ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसको हम कहेंगे ये क्या है? डोमेन है जी। और सेकंड को हम कहेंगे ये कोडोमेन है जी। अब इनका रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है? अब देखो ये इस तरह हो सकता है, फर्स्ट जो चाइल्ड है एक है, अब सेकंड भी एक हो सकता है, क्योंकि एक जो वालदा के दो बच्चे हो सकते हैं, पहला भी बॉयज है, दूसरा भी बॉयज है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप करते हैं जी फर्स्ट का ए, सेकंड ए, थर्ड सपोज बी है, और इसी तरह 4 सी है, और डी जो है वो भी सी का है, तो पॉसिबल है एक वालदा का कोई भी बच्चा ना हो। अब ये देखें इसका जो रिलेशन है, तो बाय डेफिनेशन इसको गौर करना है कि आपने क्या चीज थी। हमने लिखा है ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट ऑफ बी। अब सम एलिमेंट ऑफ बी, तो इससे मुराद क्या ली जा रही है कि पॉसिबल है ए के तो सारे के सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन बी के जो एलिमेंट है वो लाजमी नहीं कि सारे के सारे हों, वो सभी भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। देखो बच्चों, इसमें ये भी तो पॉसिबल था कि ये सारे के सारे जो है चाइल्ड वो एक ही वालदा के होते, ऐसे भी पॉसिबल था, इस तरह भी हो सकता था, या ये बी का हो जाए, इस तरह भी पॉसिबल था। तो ये जो आपका ये देखे, ये आपका डोमेन है, ये आपकी रेंज है। तो फर्स्ट चीज को फॉलो करें, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर एसोसिएटेड सम एलिमेंट ऑफ बी, कि जो ए के तमाम एलिमेंट है वो बी के कुछ एलिमेंट से मिलेंगे। सबसे भी मिल सकते हैं, किसी एक से भी सारे मिल सकते हैं। अब इसमें ये देखें, ये डोमेन है, और ये जो ए बी सी है, ये आपकी ए बी सी डी, ये आपकी कोडोमेन है। तो रेंज क्या होती है?
रेंज होती है कि जिसके साथ डोमेन कॉरस्पॉन्डेंस करेगी। तो इस सवाल के मुताबिक इसमें रेंज जो बनेगी वो सिर्फ ए और बी बनेगी, क्योंकि कॉरस्पॉन्डेंस सिर्फ किसके साथ हो रही है, ए के और बी के साथ कॉरस्पॉन्डेंस हो रही है। अब देखें दूसरे मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को मैं इस तरह करता हूं, ए बी 1 2 3 4 ए बी सी डी। आप जरा गौर करें, ये इस तरह हो सकता है? नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि एक बच्चा दो वालदा का नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका भी ख्याल करना पड़ेगा। दिस एसोसिएशन इज यूनिक। इसका मतलब क्या है कि जो डोमेन होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह जाके कनेक्ट करेगी। अगर उसमें रेपिटेशन आ जाए तो ये क्या होगा, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये देखना है कि जो सेट ए के हैं सारे के सारे एलिमेंट वो लाजमी है कि कनेक्ट करें, और दूसरा ये है कि दिस एसोसिएशन इज यूनिक, ये यूनिक भी होना चाहिए। तो इस चीज का ख्याल रखना है, इज अ नॉट अ फंक्शन। अब इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं। अब हमारी बुक में जो उसने फर्स्ट पेज पे डेफिनेशन दी है बच्चों, उसको जरा देखें जाके। तो उसने कहा कि फंक्शन को रिकॉग्नाइज कराया जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज ने। और लेबनीज ने क्या कहा था, उसने कहा था वन क्वांटिटी डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी, कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। इसका मतलब उसने एग्जांपल जो दी है, एरिया डिपेंड्स ऑन इट्स साइड। तो देखो, अगर आप जिस कमरे में बैठे हुए हो, अगर उसकी कोई एक दीवार बीच में से आप निकाल दोगे तो एरिया ज्यादा हो जाएगा, और अगर दीवार को आगे कर दोगे तो एरिया कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइड है वो इंडिपेंडेंट है और जो एरिया है वो डिपेंडेंट है। इसी तरह सर्कल जो है वो अपने रेडियस पे डिपेंड करेगा। जितना आप कंपास खोलते जाओगे सर्कल बड़ा होता जाएगा, जितना रेडियस ज्यादा होगा सर्कल बड़ा होगा, रेडियस कम होगा तो सर्कल भी कम हो जाएगा। हमारी बुक में जो सिंपल डेफिनेशन लिखी है उसने यही लिखा हुआ है, इसमें द रिलेशन या द सेट इज एसोसिएटेड और कॉरस्पॉन्डिंग रिलेटिंग द टू सेट, ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट वन एंड ओनली वन कॉरस्पॉन्डेंस इन द सेकेंड सेट। और इसके बाद नीचे जाके देखें तो डोमेन दिया हुआ है। डोमेन क्या थी, द फर्स्ट एलिमेंट इन द सेट इज कॉल्ड डोमेन एंड सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें फंक्शन फिर क्या होगा जी। अब देखो बच्चों, ये मैंने एक ऐसा समझ लो, ये एक जूसर मशीन है या कोई आप कोई मशीन समझ लो। आप इधर से आप इनपुट दे रहे हैं, ये फंक्शन है, और यहां से आपकी आउटपुट आएगी जी, आउटपुट आएगी इसकी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप केन गन्ने का जो जूस है, गन्ना इधर से डालते हैं, ये गन्ना मशीन में से होके इधर से वो रो निकाल देता है। तो ये आपकी इनपुट थी, मशीन में आपने डाला है और उसकी आउटपुट निकल आई। इसी तरह सेम लाइक इट फंक्शन इज अ कंप्यूटर मशीन। कंप्यूटर मशीन में तो यही कर रहा है ना कि आप जो इनपुट दे रहे हो उसको टाइप करके या लिख के मैसेज आगे कन्वर्ट कर देता है, ये उसकी आउटपुट है। तो बेटे जो डोमेन है उसको हम इनपुट भी कहते हैं, और जो रेंज है उसको आउटपुट भी कहते हैं। और तीसरी चीज जो इसमें, जो तीसरा नाम है इसका, कि जिस तरह आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो उसमें से मिरर आपकी तस्वीर दिखाता है। ऐसा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ होगा कि आप मिरर के सामने जाएं और किसी कुत्ते बिल्ली की तस्वीर दिखा दे। और फिल्मों में तो पॉसिबल हो जाए कि जिसमें वो को भूत चुड़ैल निकल आती है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। तो अब इसका जो तीसरा नाम है, इसको आप प्री इमेज और इसको इमेज भी कहते हैं। यानी डोमेन, इनपुट और प्री इमेज एक ही चीज के तीन नाम है, रेंज, आउटपुट और इमेज एक ही चीज के तीन नाम है। तो अब असल जो है
इसको अगर आप अपने पहले पेज पे देखें तो उसमें यूलर ने लिखा था, जो स्विस मैथमेटिशियन है, उसने क्या कहा था कि अगर आप कोई वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि इस तरह फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू है, आप इसमें कोई भी वैल्यू अगर पुट कर लें, ये आपने वैल्यू 2 पुट किया है और इसका आंसर डिटरमाइंड हो गया एग्जैक्टली 1 वैल्यू आ जाए, तो फर्स्ट पेज पे जाकर देखें, उसने यही कहा था कि अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करें और एग्जैक्टली 1 वैल्यू आंसर आ जाए तो फिर हम कहेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x, कि y फंक्शन है किसका, x का, और इसको सिंबॉलिकली डिनोट करेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये यूलर साइंटिस्ट है जी, स्विस मैथमेटिशियन। अब इसका मतलब क्या है कि x इज अ इंडिपेंडेंट एंड y इज अ डिपेंडेंट। जो आप x में वैल्यू पुट करते जाएंगे उसके मुताबिक y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। यहां मैंने 2 पुट किया तो आंसर 9 आया है, और अगर बेटा मैं इसमें -1 पुट करता तो डेफिनेट है उसके मुताबिक आंसर आता, फिर आ जाता 1 - 2 + 1, तो आंसर क्या आता, 0 आता। अब इसकी एक एग्जांपल देख लें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f a to b f(x) इक्वल है 2x + 3 के, और a क्या दिया है, x सच दैट x बिलोंग टू प्राइम नंबर, और वो नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन 10। तो बेटा सबसे पहले देखें कि प्राइम नंबर जो लेस देन 10 होंगे वो क्या क्या होंगे, वो होंगे 2, 3, 5, 7, ये प्राइम नंबर है जो लेस देन है जी। अब इन नंबरों को जब बेटा आपने पुट करना है, इसमें x की जगह जब यहां 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2s are 4 + 3, तो आंसर आएगा 7। जब यहां पे 3 पुट करोगे तो ये 6 + 3 9 हो जाएगा, जब 5 पुट करोगे 13 हो जाएगा, और जब आप 7 पुट करोगे तो ये 17। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने इनपुट दी थी, जो डोमेन है वो क्या है, 2, 3, 5, 7, और जो इसके बाद इसमें पुट करने के बाद आउटपुट आई है या रेंज आई है वो क्या है, 7, 9, 13 और 17। अब इसको अगर आप कॉरस्पॉन्डेंस करें तो बेटा इसमें देखें कोई भी फंक्शन में रेपिटेशन नहीं होगी, ये 7, 9, 13, 17, तो ये इस तरह कॉरस्पॉन्डेंस कर रहा है जी। अगर सपोज डोमेन आपकी इस तरह की हो जाती 1, 2 और 1, 3, 2, 3, 4, 5 फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्वेश्चन होता, अब इसमें ये नॉट अ फंक्शन, क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि डोमेन में रेपिटेशन आ गई थी। जब इसको आप ग्राफ रिप्रेजेंट करते तो ये ग्राफ क्या बनता, डोमेन क्या थी, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, और रेंज क्या थी, 2, 3 और 5। अब इसमें देखें 1 इसके साथ भी है और 1 इसके साथ भी है। जब इसमें रेपिटेशन आ गई तो बच्चों ये क्या हो गया, नॉट अ फंक्शन। तो मेरे ख्याल से आपको फंक्शन का काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी एक्सरसाइज जो है वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों यहां तक था फंक्शन, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।